ये दोबारा मुझे क्यों कॉल कर रहा है? रियान, क्या कर रही हो वहां अकेले बैठकर? ठीक तो हो ना? तुम आईना लेकर आई हो अपने साथ? नहीं तो ये बस मेरी पॉकेट में रह गया था। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तुम संभालो। कितनी खूबसूरत बात कही है किसी ने। तुम आ जाओ कहीं से, चाहे महबूब बनकर, चाहे जख्म बनकर, तुम्हारा फजल भी कबूल और कहर भी। कितनी खूबसूरत बात है ना। आगे कहता है, न तो महबूब के बिना रहा जाता है, न जख्म के बिना। वो जख्म अगर दिल पर लगा हो तो चाहे कुछ भी कर लो, वो जख्म कभी नहीं भरता। अगर मुझे हर हालत में कबूल कर लोगे तो मोहब्बत और बढ़ जाएगी। अगर दो दिलों के आग एक दूसरे में मिल जाएं तो हर जगह उसकी तपिश महसूस होगी। अगर ऐसा हुआ तो दिल तो और तकलीफ में आ जाएगा बेटा। एक बात बताओ बेटा, क्या आपका आपके शौहर से झगड़ा हुआ है? नानी, हाँ? मैंने आपको क्या कहा था? अब ये बातें नहीं करेंगे। खाना भी बनाना है। रियान, चलो मेरा हाथ बटाओ। नाना जान ने बनाया है खाना। बहुत ही मजे के बने हैं। हाँ, वो तो होगा क्योंकि नाम मेरा अश्तुतान है, जिसके माने हैं अच्छा कुक। इसलिए हमारे खानदान में सभी अच्छे कुक हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। क्या मतलब? तुमने मेरे साथ रिश्ता किया है या मैंने तुम्हारे साथ? इस वक्त कौन दरवाजा बजा रहा है? सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। मीरान भाई, क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? मैं इस लड़की का शौहर हूं। मैं इस लड़की का शौहर हूं। अपनी बीवी को लेने आया हूं। किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें लेने आया हूं रियान। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, रहने दे। इन्होंने अंदर नहीं आना है। चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। और तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँगा? कल तुम्हारी शादी थी ना? जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से। शादी से क्यों इनकार किया तुमने रियान? किसने कहा तुमसे कि मैंने इनकार किया है? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? शादी क्यों नहीं की?
मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आजाद से प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या पता? जानता हूं, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा ऐसे दिल नहीं धड़कता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हें क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम ईरान? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर क्यों जिद कर रही हो तुम? लगता है तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए, सिर्फ इसीलिए रही तुम्हारे साथ। क्या सिर्फ यही वजह थी रेहान? तो और क्या लगता है तुम्हें? मैं क्यों रहती थी उस घर में जहां हर रोज एक नया झूठ सामने आया करता था मेरे? और कोई झूठ रह तो नहीं क्या मीरान? अगर कोई और बात छुपाई हो तुमने मुझसे? बेटी, दरवाजे पे इस तरह से खड़े होकर बात नहीं करते। आप लोग ऐसा करें कि अंदर आके बात कर लें, ठीक है? जी बस आ रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो तुम मीरान? कहाँ? आ जाओ बेटा, बैठो, हमारे साथ कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। शुक्रिया आपका। आपका भी। रेहान बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं दादी, मैंने खा लिया। बेटी, मेहमान को खाना निकाल के दो। दो बेटा। तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी। अस्तगफिरुल्लाह। बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान बस करो। क्यों बस करूं? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। चले जाओ यहाँ से। आए ही क्यों थे तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। उठो और जाओ यहाँ से। दादा। बेटा, ये क्या कह रहे हो? देखो, हमने तुम्हें अपने घर में इसलिए आने दिया कि तुम इसके शौहर हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। देखिए दादा, रेहान के साथ मेरा मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल ये आपका घर है। दादी ने मुझे अल्लाह का मेहमान कहकर अंदर बुलाया था, लेकिन अगर आप अल्लाह के इस मेहमान को घर से निकालना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूं। कोई बात नहीं। बहस किस लिए कर रहे हो तुम? हाँ, इनके कहने का मतलब है चले जाओ। नहीं, मीरान ठीक कह रहा है। मैं अपने घर से मेहमान को इस तरह नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर यहाँ से। रेहान, बेटी रुको। रेहान, खुदा का वास्ता इस वक्त कहां जाओगी तुम? क्या हो गया तुम्हें? पीछा मत करो मेरा। बस भी करो यार। रेहान, दूर रहो तुम मुझसे। ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहां जाओगी तुम? ऐसी जगह जाऊंगी जहां तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपको ढूंढ ना सकूं। रेहान साहिबा, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? आज के बाद तुम जहां, मैं वहां। हमारी किस्मत में एक साथ रहना लिखा है रेहान। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ही पागल थी जो उस दिन बचाया मैंने तुम्हें। अच्छा होता कि छोड़ देती उसी हाल में जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर गए थे। काश कि उतनी हिम्मत मुझ में भी होती। चले जाओ मीरान, चले जाओ जैसे उस दिन चले गए थे, और दोबारा कभी सामने नहीं आना। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने घर, अपने घर चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है रेहान। मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम ही हो, समझ गई? मैं ही पागल थी जो उस दिन बचाया मैंने तुम्हें। अच्छा होता कि छोड़ देती उसी हाल में जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर गए थे, और दोबारा कभी सामने नहीं आना। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने घर, अपने घर चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है रेहान। मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम ही हो, समझ गई?
नहीं समझना। तुम समझो मेरी बात। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत। तो क्या वापस लौटकर आजाद के पास जाओगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आजाद से शादी कर रही हूँ मैं। हटो मेरे रास्ते से तुम। रियान, पीछे हटो मीरान। हट जाओ मीरान, तुमसे कह रही हूँ हट जाओ मीरान। आजाद भाई है तुम्हारा, तुम भूल रही हो शायद। नहीं, आजाद ही कहूंगी अब मैं। आजाद भाई नहीं बुलाऊंगी उसे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम? मेरी टांग। जल्दी अंदर लेके चलो इसे। क्या बिच्छू? बहुत जहरीला होता है ये। रुको, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हिम्मत करो थोड़ी। देखो रियान, जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। रुको बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? इसे घर के अंदर ले चलो। हर मुसीबत इस लड़की पे आनी है क्या? सुनो, रियान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमारे पास इसकी दवा पड़ी है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हम लोग इन चीजों के आदी हैं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लड़की को अंदर ले चलो। हाँ बेटा, आ जाओ। नीचे उतार दो, चली जाऊंगी मैं। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। छोड़ो मुझे। उतारो, मैं चली जाऊंगी। दादा अब्बू अभी से ठीक कर देंगे, बस दादी दवाई बना रही हैं। देखो रियान इस वक्त तकलीफ में है, दवा काम करेगी या नहीं इसकी क्या गारंटी है। मेरा ख्याल है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हमें। अगर इनकी दवा से फायदा ना हुआ तो। रुको रियान, हिलो मत ज्यादा। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। दवाई आ रही है, आप ऐसा नहीं करें। पीछे हो जाओ तुम, छोड़ दो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। हटो जरा, मुझे देखने दो। ये पिलाओ इसे। क्या कोई पट्टी है तुम्हारे पास? अपने सर से उतार कर दो मुझे। रुको रियान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रियान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम? रुको रियान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रियान, बस हो गया। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर रेयान से इतना प्यार करते हो कि यहां तक आ गए हो तो फिर क्यों किया? रेयान से इंतकाम क्यों लिया तुमने?
रेयान एक मासूम चिड़िया की तरह है, नाजुक, मुलायम, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने उसके परों को ही काट दिया है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमेशा यही सोचते थे कि ये परिंदे उड़कर कहां जाते हैं। मैं कहता था काफी दूर उड़ जाते हैं। वो कहती मैं भी उड़ूंगी। उस वक्त मैं हंसता था और अंदर ही अंदर कहता था मैं भी उसी के साथ हवाओं में उड़ता रहूंगा। मैंने अपने परों का रुख हमेशा उसी की तरफ रखा। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता था तो दिल मेरा दुखता था। अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। यहां तक कि उसे यह भी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। फिर तुम आए। तुमने उस दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज तुम रेयान को मुझसे छुपा रहे हो, मुझे देखने भी नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा। नहीं पता था क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया। अपनी इन आंखों में देखो, अपनी हालत देखो। रेयान की आह लगी है तुम्हें, इश्क की आह लगी है। इश्क कोई खेल नहीं होता है मीरान साहब। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी तो अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है। तुम्हें है उम्मीद? हां, मैं सारी जिंदगी उस वक्त का इंतजार करूंगा कि रेयान मुझसे प्यार करने लगे। लेकिन तुम ये बात जानते हो कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है बुखार उतर गया। उफ मेरी बहन, इस जहर को तो तुमने जिस्म से निकाल दिया, दूसरे का क्या करोगी? किस बुखार में मुब्तला हो गई हो मेरी बहन। आप जाए यहां से। दादाबू ने कहा था आप अंदर नहीं आएंगे। क्या कर रहे हो तुम?
ठीक हो तुम? तुम्हें इससे क्या? किस बात पे हंस रहे हो? तुम पे। ठीक हो गई हो तुम। कैसे पता तुम्हें? साफ नजर आ रहा है मुझे। जानती हो तुम्हारे अंदर एक बटन है, मीरान पर हमला करने वाला बटन। जैसी सुबह उठती हो खुद ब खुद चलने लग जाता है। बिल्कुल हंसी नहीं आई। ठीक हो ना? कल बिच्छू ने काटा था तुम्हें, मौत के मुंह में थी तुम, हाल ना पूछो क्या? जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी बिच्छू तुमसे और तुम्हारी दादी से जहरीला नहीं हो सकता। रियान, पीछा छोड़ दो तुम मीरान, मेरा पीछे ही पड़ गए हो तुम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें बिच्छू ने काट लिया था, अब ठीक हो ना? ठीक हूं, लेकिन आप क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रेहान, मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो रियान पे? हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो मीरान। मुझे इस बारे में मजीद सोचने की जरूरत है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, ऐसे फैसला नहीं लेना चाहती। तुम्हें वक्त चाहिए था। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर अभी भी तुमने ना नहीं कहा मुझे। इसका मतलब है उम्मीद बाकी है। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? रियान तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुमसे कहा है ना कि चुप रहो। पता नहीं क्या समझता है खुद को। रियान, तुम दोनों इधर रुक जाओ। बेटी, न करो ऐसा। क्या हुआ बेटा? मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखो बेटी, इन दोनों का एक ही टाइम यहां रहना ठीक नहीं है। कल रात दोनों एक दूसरे को जान से मारने वाले थे। झगड़ा क्यों उन दोनों ने? बाद में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये जानता हूं कि मीरान ने तुम्हें बहुत दुख दिए, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा था। मुझे ये किसने पहनाई? कल रात से ये तुम्हारी उंगली में ही है। मीरान, ये तो निकल भी नहीं रही है। बिच्छू के काटने की वजह से आपके हाथ में सूजन आ गई है, इसलिए इसे छोड़ दो अभी। ये मेरी उंगली में क्यों पहनाई? जिद करना बंद कर दो रियान। अल्लाह भी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से जुदा हो। तुमने किस हक से इसको इयररिंग पहनाई है? रियान मेरे नाम के अलावा और कोई अंगूठी नहीं पहनेगी। तुम्हें अभी बता। बस कर दो, तंग आ गई हूं मैं। तुम दोनों की फिजूल की बहस से तंग आ गई हूं अब मैं। हद होती है हर बात की। रियान, रियान कहां जा रही हो? मेरा पीछा नहीं करो।
ही नहीं रही। अंगूठी भी बिल्कुल इसी की तरह है, खुद भी नहीं निकल रहा मेरी जिंदगी से और अब ये अंगूठी भी नहीं। जरा देखे तो इन दोनों को, कितनी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आजाद भाई भी आ गए और मीरान ने तो जाना नहीं। तनी क्यों पीछे पड़े हैं? मलिका इनसे कहो कि जाएं। वजह एक ही है, आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए नहीं जा रहे। किस किस्म का प्यार है ये? लानत है ऐसे प्यार पर। आप ऐसे प्यार पर लानत भेज रही हैं। वो कल रात से जाग रहे हैं, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। मेरी प्यारी बहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो आपको देख देख के भी नहीं थक रहे। कसम से वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह प्यार नहीं होता है। अगर प्यार ऐसा है तो फिर सोचो कि गुस्सा कैसा होगा। मीरान मेरे लिए मर चुका है, समझी तुम? उसका चेहरा भी नहीं देखना है अब मुझे। तुम भी उसको डिफेंड करना बंद कर दो अब। रियान, मैं जानती हूँ आप ये बातें दिल से नहीं बोल रही हो। अगर आपको उसके बारे में पता चल ही गया है कि वो शादीशुदा है, उससे साफ साफ बात करें। और इससे क्या होगा फिर? तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये रिंग नहीं निकल रही है। मीरान, चले जाओ यहां से तुम। जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? तुमने सोचा भी कैसे रियान को अपने साथ ले जाने का? आप भी जाएं, दोनों चले जाएं यहां से। अकेला छोड़ दे मुझे, सांस लेना चाहती हूं मैं। मैंने सिर्फ तुम्हें एक दफा अकेला छोड़ा था रियान, और ये ले गया तुम्हें। अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। उस रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आजाद तुम्हें वहां से लेकर चला गया और गोनल भी मौत के मुंह में थी। क्या हुआ था गोनल को? उसे छुरी लगी थी और गोनल ने कहा कि तुमने मारी। गोनल जख्मी हुई है और ये सब मैंने किया है, और तुम आकर मुझे बता भी रहे हो कि ये मैंने किया है। नहीं रियान, देखो, तुम्हारे खानदान के सारे लोग ही झूठे हैं। एक के बाद एक नया झूठ लाकर खड़ा कर देते हैं सामने। और तुम्हें तो देखो जरा, आकर मेरे मुंह पर बता रहे हो कि ये सब किया है मैंने। बस बहुत हो गया, अब मैं खुद को नहीं संभाल सकता। ये पागल यहाँ आगे कह रहा है कि... बाबा, खिजर साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी बेटी के पास? हाँ, आखिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है? रियान को यहाँ से लेने आया हूँ। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी तक पहुँचने की? बेशर्म, कैसे ढिठाई से कह रहे हो कि आपकी बेटी को लेने आए हो यहाँ पे? छोड़े अंकल, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? हाँ बताओ। मैं तो रियान से बात करने आया था। मैं अपनी बेटी को यहाँ से भेज रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बेटी के पीछे डाकुओं की तरह पड़ गए हो। मुझे पागल करने का इरादा है क्या? रियान को अमानत के तौर पे आपने मेरे सपुर्द किया, मैं उसी अमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पर, पछता रहा हूँ। तुम्हें क्या पता कि औलाद क्या होती है? जान होती है माँ बाप की, जिगर का टुकड़ा। बचा बचा कर रखते हैं अपनी औलाद को हर परेशानी से, फिर उसे किसी ऐसे के सुपुर्द करते हैं जो उसका ख्याल वैसे ही रख सके जैसे माँ बाप रखते हैं। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी ताकि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो, लेकिन तुमने उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाया, जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब भी तुम्हें सुकून नहीं आया। तुम जानते नहीं हो कि तुम आग से खेल रहे हो। मीरान, मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मेरी बेटी से दूर रहना। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें।
मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रियान के करीब जाने का सोचना भी नहीं, भूलने से भी नहीं। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना अरसलान बे। बेटी का बाप हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है मीरान। चलो बेटी, जा रहे हैं हम यहां से। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादी। हर चीज के लिए शुक्रिया दादी। बुरा मत मानिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सामान? वो सब रजा भाई आकर ले जाएंगे यहाँ से। मेरे बाबा ने मुझे कभी सीने से नहीं लगाया, नहीं लगा सका। एक बाप अपनी औलाद के साथ किस हद तक प्यार कर सकता है, उसकी हिफाजत कैसे करता है, मैं नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खिजर शाहदोलो ना मां का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब बताओ किसका दिल पत्थर है? हाँ बताओ। तुम लोग जाके गाड़ी में बैठो, हमारा काम खत्म हो गया यहां। तुम भी। सारी सच्चाई बता दी तुम्हें। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो। करते रहो नफरत, क्योंकि अब मुझे तुमसे नफरत है। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। तुम ठीक तो हो ना बेटी? उस बदतमीज इंसान ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी इसके दादा दादी हर वक्त मेरे साथ ही थे, अकेली नहीं थी मैं तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूं मलिका। हमने तुम पे भरोसा करके अपनी बेटी तुम्हारे पास भेजी, लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया कि मीरान सारी रात से यहीं पे। क्या अच्छी बात है ये? आपको परेशान करने के लिए नहीं बताया। बाबा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जल्दबाजी में हमने ये फैसला किया था। आप परेशान नहीं हो बिल्कुल। मुझे माफ कर दें। मीरान साहब के आने से हम डरे जरूर थे, लेकिन रियान को जब बिच्छू ने काटा तो सुबह तक इनके साथ बैठकर इनका ख्याल रखा। क्या ऐसे रखते हैं ख्याल? हाँ, हीरो बना दिया मीरान को। मीरान साहब कैसा साहब? कहां का साहब? बिल्कुल सही, जो डाकुओं की तरह घर में घुस जाता है। न जाने ये ड्रामेबाजी कब खत्म होगी। बेटी, अपनी अम्मी को फोन करो, उसे बताओ कि हम सब ठीक हैं। काफी परेशान हो रही होगी वहां, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उससे कहो कि सारा सामान तैयार रखे वो। आज के बाद मैं तुम्हारा सामना उस आदमी से नहीं होने दूंगा। घर पहुंचते ही तुम्हारी मां और गुल को साथ लेकर चले जाएंगे हम यहां से हमेशा के लिए।
शौहर नहीं है अब ये मेरा। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी। रियान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। छोड़ दो मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। मीरान, नहीं जाना, तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। सारी सच्चाई बता दी तुम्हें। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो। करते रहो नफरत, क्योंकि अब मुझे तुमसे नफरत है। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। तुम्हारे खानदान के सारे लोग ही झूठे हैं, एक के बाद एक नया झूठ लाकर खड़ा कर देते हैं सामने। और तुम्हें तो देखो जरा, आकर मेरे मुंह पर बता रहे हो कि ये सब किया है मैंने। गोनल, गोनल, नहीं बचोगी आज तुम मेरे हाथ से। रेहान, अम्मी, मेरी बेटी। अम्मी, शुक्र अल्लाह का। आजाद, ये क्या कर दिया तुमने? खुश आमदीद बेटी। क्या आपको मेरी याद आती थी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी बच्ची। शुक्र है आपी, आप आ गईं। इस बार मैंने शरारतें कम की हैं। बाबा, आपी को मीरान भाई लेकर आए हैं ना? नहीं मेरी बेटी, मैं लेकर आया हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? आपी मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं मेरी शहजादी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज के बाद तुम भी ऐसे अकेले नहीं जाओगी, ठीक है? और मीरान के साथ बात भी नहीं करोगी। तुम क्यों लाए उस लड़के को यहाँ? ऐसे गले मिलने को मैं बहुत मिस कर रही थी आपी। शुक्र है हम सब साथ हैं। आज के बाद हम सब इसी तरह साथ रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। तैयारी पूरी है ना जरा? खिजर साहब, जरा मेरी बात सुने। क्या हुआ अम्मी? तुम फिर आ गई यहाँ। हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती? दादाजान, दादाजान, आप इस तरह डराएंगे तो आपी फिर कहीं चली जाएंगी। गुल खानम, तुम अंदर जाओ फौरन। तुम्हारा दिल नहीं बना हमेशा। दादा इसे हाथ नहीं लगाएंगे आप। आजाद, पीछे रहो आजाद। इसकी वजह से इस घर में और कितने तमाशे लगेंगे। मैं नहीं देखना चाहता इसको। चली जाऊंगी, मैं परेशान नहीं हूँ। आप यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। क्या कर रही हो जहरा? आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कुछ बोलो भी। आप बताइए खिजर साहब, क्या हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते हैं? मैं पहले भी आपसे ये बात करना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम रेहान को खो देंगे? क्यों? बाबा ने जो कुछ रेहान के साथ किया, क्या वो काफी नहीं है? इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता है? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? बाबा ने कहा है कि अगर खिजर घर से चला गया तो मैं रेहान को बता दूंगा कि वो इस घर की सगी बेटी नहीं है। नहीं, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात जानने के बाद तो रेहान जीते जी मर जाएगी। नहीं कर सकते बाबा ऐसा। ये मुझसे कैसे बात कर रही हो और कहाँ जा रही हो? हाँ? बस रुक जाए दादा। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम इस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बेटी को छोड़ दें बाबा।
मैं लाया हूं इसे, मैं ही लेकर जाऊंगा, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अंदर चले, मुझे आपसे बात करनी है। अंदर जाके भी मेरी बात यही रहेगी खजर। क्या हो रहा है ये बाबा? इस वक्त मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। थोड़ी देर में हम वैसे भी यहां से चले जाएंगे और जुल्म नहीं सहेंगे हम। अम्मी, आप हमें कैसे धमकी दे सकते हैं बाबा, कैसे? मैंने कोई धमकी नहीं दी, सुन लो तुम। मैंने सिर्फ ये कहा है कि तुम लोग अगर इस हवेली से गए तो रेहान को मैं सब सच बता दूंगा कि वो ना तो शादोलो है और ना ही इस घर की बेटी है, और ये झूठ तुम लोगों ने बोला, समझ गए? नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते, इस कदर नहीं कर सकते आप। खामोश! जो मुझसे मेरी औलाद छीनेगा उससे उसकी औलाद मैं छीन लूंगा। हैं? एक बाप ये किस तरह कर सकता है? औलाद से प्यार करने का मतलब ये भी है कि अगर औलाद दूर भी हो तो पता चलता रहे कि वो किस हाल में है, मगर हम तो यहाँ पे रोजाना ही जीते जी मरते हैं। आप हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? क्यों अजाब में रखा हुआ है हम सबको? आप मुझे धमकी देकर ये समझ रहे हैं कि इस धमकी के बाद भी मैं रुक जाऊंगा? और कितने तीर मारेंगे मेरे कलेजे में? छलनी हो चुका हूं मैं अंदर से। आपने अपनी इज्जत और मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल फेंका है बाबा, निकाल फेंका है। आपको क्या लगता है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं? आप मुझे रोक नहीं सकते बाबा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आपके खिलाफ जाकर यहां से फैमिली को ले जाऊंगा अपनी, और हिफाजत करके दिखाऊंगा उनकी। मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका हूं। रेहान! रेहान! बाबा! रेहान! रेहान! नहीं बाबा। रेहान! बाबा! तुम्हारे बाबा को तुमसे कुछ कहना है। क्या है, आप बताएंगे? बाबा, आखिर हुआ क्या है, आप बताएंगे? बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें देख देख कर भी दिल नहीं भरा मेरा। बाप हूं ना आखिर मैं। जी तो चाहता है कि दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूं। जब तुम पैदा हुई थी और तुम्हारी मां ने मुझे हाथों में थमाया, और जब मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया तो मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद से कहा कि आज मैं खत्म, आज के बाद मेरी बेटी जिएगी मेरे अंदर। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं रही, और ये बात तो तुम भी जानती हो, और ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप हर जगह हर वक्त मौजूद है। मैं जानती हूँ बाबा, अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन आप नहीं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से चले जाएं और एक साथ कहीं और रहें। आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं जा सकते बेटे, इधर ही रहेंगे हम लोग। अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते। बाबा, लेकिन आपने कहा था मुझसे। अम्मी, जब तक तुम यहाँ हो किसी को सुकून नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना कि हम नहीं जा रहे, तो नहीं जा रहे।
अब ये बात मैं सबके सामने कर रहा हूँ। आज के बाद कोई भी शख्स मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अपने काम से काम रखे, हमारे मामलात में कोई दखल ना दे और कोई भी मेरी बेटी के साथ बदतमीजी ना करे। और तुम भी अपनी फैमिली को हमारी फैमिली से दूर रखना जान। रियान को अगर किसी ने कुछ भी कहा या उसकी आंख से एक भी आंसू टपका तो उसका हिसाब मैं लूंगा। मैं, रियान मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। समझ आ गया? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। इसका मतलब है कि हाँ बेटा, लेकिन मुझसे भी कुछ ना पूछो, मैं बाद में बताऊंगी। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। खिजर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। दिमाग फट जाएगा मेरा। मैं टूट चुका हूँ अंदर से। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। मैं अंदर से जल रहा हूँ बुरी तरह। मैं तो जीना भी नहीं चाहता था और फिर रियान आ गई। मेरे अंदर जैसे जिंदगी आ गई। फिर मैंने परवाह नहीं की। जहन में सिर्फ ये था कि मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं नहीं बन पाया। मैं जरा नहीं बन पाया। संभाले खुद को। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया। खिजर साहब, इस दुनिया में हर कोई बाप का हक अदा कर सकता है, लेकिन आपकी तरह किसी दूसरे की औलाद के साथ इतना अच्छा सलूक का हक अदा नहीं कर सकता। हमें इस महल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आप हमारे लिए बहुत अहम हो। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ मीरान, और फिर भी तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाते रहते हो। वाह रयान वाह, तुम फिर से आ गई इस घर में मुंह उठा के। तुम्हारी अजमत को सलाम है। मैं देख रही हूं कि रिंग भी पहन चुकी हो तुम। क्या कहूं तुम्हें मैं, एक शादीशुदा आदमी की रिंग को कैसे पहन सकती हो लड़की? तुम अपनी हैसियत खो चुकी हो। चलो ये बात भी छोड़ो, आजाद भाई के साथ भी गलत कर रही हो। तुम्हें एक बात कहूं रयान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उस पे तुम्हारी गलती है, और तुम पे तो तरस भी नहीं आता मुझे। निकल जाओ यहां से, चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। डर गई मैं तो। मैं वैसे भी जा रही थी, तुमसे बात करने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर आई ही क्यों दिया? निकल क्यों नहीं रही? उसने मुझे गलत समझा, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं आई और अपने अब्बू के साथ जाने के लिए मजबूर थी।
मुझे रेयान से बात करनी होगी। मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि मुझे उस पर शक नहीं है। यार घर में सब एक दूसरे के लिए परेशान है और तुम रेयान की बात कर रहे हो। क्या लगा उसे कि अब सब सही हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो चुका है। इस रिंग की अब कोई अहमियत नहीं रही। क्या लगा मीरान तुम्हें कि तुम मुझे रिंग दे दो, घर में माफ कर दूंगी तुम्हें? रुक जाओ यार, दिन का वक्त है, कोई देख लेगा। ये लो तुम्हारी रिंग। सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। मीरान, मीरान रुक जाओ यार, रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? मुझे रेयान से बात करनी है। ये अंगूठी मैंने पहनाई थी, उसने इसे गली में फेंक दिया। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? मीरान, तुम अपने आपे से बाहर हो रहे हो। चलो यहां से किसी सुकून वाली जगह पे चलते हैं। किस सुकून की बात कर रहे हो? मुझे इस वक्त अपना भी होश नहीं है। कहीं नहीं जाना मुझे फिरात। जब तक रेयान इस दरवाजे से बाहर नहीं आएगी मैं इंतजार करूंगा। अब मजीद कोई गलतफहमी नहीं होने दूंगा। मैं सारी बातों का हल निकालना होगा। मीरान यार सब्र से काम लो तुम, खुदा का नाम लो। दरवाजे के आगे कौन इंतजार करता है? चलो उस तरफ चल के इंतजार कर लेते हैं। उसने रिंग फेंक दी यार।